इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आज के दिन हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखने चल रहे हैं और 3 एग्जाम्पल बेसिकली देखेंगे। ध्यान से समझिएगा। पहले चीजें आप लोग समझ चुके हैं। सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल पिछली क्लास में हम लोगों ने किया, वो भी 3 कंडीशन में एग्जाम्पल किया है, एक मोल्टेन स्टेट में, एक एक्वस सॉल्यूशन में और एक एक्वस में कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, सी वाटर वाला। और तीनों जगह आपने देखा प्रोडक्ट अलग बना, ठीक है। अब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी देखा था, उसी के बेसिस पर एक एग्जाम्पल हमने उठाया है। सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड है, तो कुछ इस तरीके से इसका सर्किट होगा या सेटअप कह सकते हो, जिसमें क्या पड़ा होगा, Na+ पड़ा होगा, SO4 2- पड़ा होगा और क्या पड़ा होगा, H2O भी होगा। एक्वस सॉल्यूशन है तो अरे होई कि नहीं होई, नहीं क्या बुझात? हाँ ठीक है। चलिए एक तरफ हम बात करते हैं एनोड की और एक तरफ चर्चा करते हैं कैथोड पर क्या होगा। बताओ एनोड कौन सा टर्मिनल होता है? यहां पे इलेक्ट्रोलाइटिक में पॉजिटिव टर्मिनल होता है। पॉजिटिव टर्मिनल के पास कौन जाएंगे? एनायन जाएंगे, निगेटिवली चार्ज आयन। एनायन कौन है? SO4 2-। और कौन जाएगा सॉल्यूशन में? कौन है? H2O। कैथोड की तरफ कौन जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज्ड, कौन है? Na+। और कौन जाएगा? H2O जाएगा। अब आप ही बताओ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नंबरिंग से हम लिखवाए थे, तो एक ये वाला H2O रिडक्शन वाला कितना नंबर पर आता है? 7 नंबर पर। इसमें क्या बनता है? हाइड्रोजन। और ये वाला H2O ऑक्सीडेशन वाला है, ये कितने नंबर पर था? 21 नंबर पर। क्या बनता है यहाँ पे? ऑक्सीजन। सल्फेट अगर आपको याद होगा तो ये 23 नंबर पर था, लास्ट से सेकंड नंबर, और ये 4 नंबर पर हमारा क्या था? सोडियम था। सोडियम हमारा कितना नंबर पर था? 4 नंबर पर था। अब बताइए क्या बनेगा यहाँ पे? ऑक्सीडेशन किसका होगा? तो सर जिसका एसआरपी कम होता है, जिसका एसआरपी कम होखला ओकर का होखला? ऑक्सीडेशन। और जेकर एसआरपी बेसी होई का होई? रिडक्शन होई। इतना तो सबके पता बा ना। हाँ तो चलो देखा आगे का हुई। तो अन्य बतावा कि यहाँ का हुई, केकर रिडक्शन होखेला, केकर ऑक्सीडेशन होखेला चाहिए? एनोड पर ऑक्सीडेशन होखेला ना। हाँ तो केकर ऑक्सीडेशन हुई? 21 नंबर पर कौन? वाटर है, तो वाटर का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। वाटर का ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे रिडक्शन केकर होखला? जेकर एसआरपी हाई होखला। केकर एसआरपी हाई बा? वाटर के बा, तो वाटर का ही क्या होगा? रिडक्शन, ठीक है। अब जब ऑक्सीडेशन होगा वाटर का तो इक्वेशन याद होना चाहिए, 2H2O। ऑक्सीडेशन में O2 बनता है और क्या बनता है? 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और 4 H+ आयन बनता है। ये आपका क्या हो गया? एनोड प्रोडक्ट। एनोड प्रोडक्ट क्लियर है सबको? हाँ चलो, यहां पे वाटर का रिडक्शन अगर होगा तो H2O जब रिड्यूस होता है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है और हाइड्रोजन बनाता है और 2OH- बनाता है। ये तो सॉल्यूशन में रहेगा OH-। ये आपका क्या हो गया? एनोड प्रोडक्ट। एनोड नहीं सॉरी कैथोड ना, इधर एनोड था। कैथोड प्रोडक्ट। अगर इस सेल को हमें रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे इस सेल को? 2 लाइन इस तरीके से खींचते थे। सॉल्यूशन कैसा है? एक्वस किसका सॉल्यूशन है? Na2SO4। कैसा सॉल्यूशन रहा होगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन रहा होगा। कैथोड किसका है? प्लैटिनम का। एनोड किसका है? प्लैटिनम का। एनोड पर क्या बना है? ऑक्सीजन। और कैथोड पर क्या बना है? हाइड्रोजन। हो गया सेल का रिप्रेजेंटेशन। सिंपल हो गया, नहीं हो गया? चलो दूसरा देखो, दूसरा एक एग्जांपल उठा लेते हैं हम लोग। कॉपर सल्फेट CuSO4 एक्वस, और यहां भी प्लैटिनम का ही इलेक्ट्रोड है। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है। कौन कौन कर लेगा इसको? चलिए देख लीजिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सेटअप बनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, सीधे हम लोग चर्चा करते किसकी? एनोड। सबसे पहले तो कॉपर सल्फेट किसमें टूटा होगा? Cu2+ में, और किसमें? SO4 2- में ब्रेक हुआ होगा, है ना। क्या बनेगा? एनोड की अगर आप चर्चा करोगे, एक तरफ एनोड और दूसरी तरफ किसकी चर्चा कर लो? कैथोड की, ठीक है। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। एनोड कैसा टर्मिनल है? पॉजिटिव टर्मिनल। कैथोड कैसा टर्मिनल है? नेगेटिव टर्मिनल। कौन से सेल में? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। गैल्वेनिक सेल में रिवर्स हो जाता है, याद रखना। तो अगर हम एनोड की चर्चा करें, ये खुद पॉजिटिव है, तो कौन जाएगा इसके पास? नेगेटिव। नेगेटिव कौन है? SO4 2-। और कौन है? H2O है।
यहां पर कौन जाएगा, पॉजिटिव कौन है, Cu2 प्लस आयन, और कौन है H2O। यहां वाला वाटर कौन सा है, रिडक्शन वाला, क्या नंबर पर आ वाला, 7 नंबर पर। कॉपर क्या नंबर पर बा, 16 नंबर पर, अगर याद हो टेबल में तो। यहां वाला वाटर क्या नंबर पर, ऑक्सीडेशन वाला 21 नंबर पर, और ये क्या नंबर पर है, 23 नंबर पर। अभी पीछे देखे आप लोग, देखे नहीं देखे, देखे तो उन्हीं सबके ना ध्यान द घर में पढ़ाई पर, यहां से पढ़ के जाला ना तो घर हूं बैठ के पढ़ा तो नहीं मन लगा के सब। चलो देखा आगे। तो अगर बात करें रिएक्शन की, किसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसका एसआरपी कम होला, केकर एसआरपी कम बा, H2O के, H2O के एसआरपी कम बा तो एकर का हो जाए, ऑक्सीडेशन हो जाए। और यहाँ केकर एसआरपी ज्यादा बा, कॉपर के, तो एकर का हो जाए, रिडक्शन। बुझाई ना बुझाई। चलो अब अगर आप बात करेंगे H2O का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो 2H2O ऑक्सीडेशन में किस में कन्वर्ट होता है, ऑक्सीजन में, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और 4H प्लस आयन का फॉर्मेशन होता है। ये आपका क्या हो गया सर, एनोड प्रोडक्ट। बुझाता ना, एनोड प्रोडक्ट। रिडक्शन के कर, कॉपर के, Cu2 प्लस है, क्या इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, और क्या बन जाएगा Cu, बिकॉज किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड वे पर बैठ जाएंगे जाके। कैथोड प्रोडक्ट क्या बना हमारा, कॉपर। ये है हमारा क्या, कैथोड प्रोडक्ट, कैथोड प्रोडक्ट। अब अगर इस सेल को रिप्रेजेंट करना हो तो 2 लाइन, कौन कैसा मीडियम है, aqueous, कौन है इसमें, कॉपर सल्फेट, सॉल्यूशन कैसा रहा होगा, डाइल्यूट। इलेक्ट्रोड किसका है, प्लैटिनम का, इलेक्ट्रोड में कैथोड। एनोड किसका है, प्लैटिनम का, एनोड पर क्या बना है, ऑक्सीजन, कैथोड पर क्या बना है, कॉपर। हो गया सेल का रिप्रेजेंटेशन। अब एक तीसरा एग्जांपल आज के क्लास का हम लोग देखने चल रहे हैं, वो थर्ड एग्जांपल है हमारा, कॉपर सल्फेट, और कॉपर का ही इलेक्ट्रोड होना चाहिए। कॉपर सल्फेट है और कॉपर का ही क्या है, इलेक्ट्रोड। ध्यान से समझिए एकरा, ये क्लास 10th में पढ़ल बड़ा सबके सब, और हमरा बुझाता कि तोहनी के पता नहीं हुई, लेकिन देखो अगर याद आई केकरो तो देखिए। अगर हम बात करें सबसे पहले ये 2 पार्ट में किसमें टूटा होगा, Cu2 प्लस, और किसमें टूटा होगा, SO4 2 माइनस में। एक तरफ हम चर्चा करते हैं किसका, एनोड का, और दूसरी तरफ चर्चा करते हैं किसका, कैथोड का। बताओ कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एनोड कैसा प्लेट है यहाँ, पॉजिटिव, कैथोड कैसा प्लेट है, नेगेटिव। जो पॉजिटिव होता है उसकी तरफ कौन अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव। कौन है नेगेटिव, SO4 2 माइनस, कौन जाएगा, SO4 2 माइनस, और कौन है, H2O। कैथोड की तरफ कौन जाएगा, तो जो पॉजिटिव है कौन है, Cu2 प्लस, और कौन जाएगा, H2O। और कुछ छूट रहा है क्या यहाँ पे, छूटत बा कुछ, हाँ वेरी गुड, गुड, कॉपर छूट रहा है सर। यहां इलेक्ट्रोड के करवा, कॉपर के इलेक्ट्रोड बा, और कॉपर खुद का बा, एक्टिव बा, कॉपर इनर्ट इलेक्ट्रोड ना हो। और कॉपर अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं है तो कॉपर भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, कॉपर को भी करना चाहिए। चलो तो यहां कॉपर आ जाएगा एक एक्स्ट्रा, खुद इलेक्ट्रोड, और यहां तो Cu2 प्लस है, लिखने का कोई मतलब नहीं। ये ऑक्सीडेशन वाला क्या नंबर, 21 नंबर, ये कितना नंबर, 23 नंबर, ये कितना नंबर, 16 नंबर, ये कितना नंबर, 16 नंबर, ये कितना नंबर, रिडक्शन वाला 7 नंबर, और ये कितना नंबर, 16 नंबर। रिडक्शन किसका, एसआरपी हाई, हाई किसका, कॉपर का, इसी का क्या होगा, रिडक्शन। ठीक है, इसका चाहे इसका, ये तो प्योर फॉर्म में है भैया, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से गेन करेगा, मेटल है ना, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेनिंग चलता है। और यहां पर किसका एसआरपी लो है, कॉपर का, तो कॉपर का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। देखे दोनों जगह इलेक्ट्रोड वे के साथ सब कुछ हो जा रहा है, कॉपरे का रिडक्शन भी हो जा रहा है और कॉपरे का ऑक्सीडेशन हो जा रहा है। का हुई केमिस्ट्री में। चलो देखा, अब अगर आप बात कीजिएगा कॉपर का यहाँ ऑक्सीडेशन का, तो कॉपर शुरू में किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। क्या बना होगा ये, Cu2 प्लस, कहां चल गया होगा, सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन में कई इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा 2, और ये कहां बना,
ये कहां बना, एनोड पर, तो ये हम लोग का हो गया क्या, एनोड प्रोडक्ट, एनोड प्रोडक्ट। अब बात करते थोड़ा कैथोड वाला। Cu2 प्लस है, ये कहां रहा होगा, सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में रहा होगा, ठीक है। और ये क्या किया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना होगा, Cu, किस स्टेट में चला गया होगा, सॉलिड स्टेट में, और ये आपका क्या बना, कैथोड प्रोडक्ट, कैथोड प्रोडक्ट। और ये क्या था हमारा, एनोड प्रोडक्ट, ठीक है। एक जगह पर Cu2 प्लस बन रहा है तो दूसरी जगह पर Cu2 प्लस कंज्यूम हो रहा है, एक जगह बन रहा है दूसरी जगह कंज्यूम हो रहा है, एक जगह बन रहा है दूसरी जगह कंज्यूम हो रहा है। इस सेल को पहले कैसे लिखोगे, एक्वस सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का, कैसा सॉल्यूशन रहा होगा, डाइल्यूट। कैथोड किसका है, कॉपर का, किस स्टेट में रहा होगा, सॉलिड स्टेट में। एनोड किसका है, कॉपर का, किस स्टेट में रहा होगा, सॉलिड स्टेट में। अब बताइए एनोड पर क्या बना, Cu2 प्लस, कौन सा स्टेट में गया होगा, सॉल्यूशन में, और यहां पे कौन बना, Cu, किस स्टेट में गया होगा, सॉलिड स्टेट में। ये तो इस सेल का हमारा क्या हो गया, बेसिक सा रिप्रेजेंटेशन। यहां तक क्लियर है। अब तो उन्हीं सबकी याद दिला रहे हैं, कौन होला, 10वीं क्लास वाला, कि पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। देखो शायद अगर याद वाद आ जाए तो ठीक बात, नहीं आई तब वो ठीक बात, सीख लिया सब, 10वीं क्लास में कुछ पढ़ा होगा ऐसा। ये हम एक कंटेनर ले रहे हैं, थोड़ा बड़हन कंटेनर ले लेते हैं, ठीक है। एकरा में एगो इलेक्ट्रोड डिप कर रहे हैं हम, किसका इलेक्ट्रोड है, कॉपर का इलेक्ट्रोड है। और इधर भी एक तो इलेक्ट्रोड ले लेते हैं हम, ये भी किसका इलेक्ट्रोड है, कॉपर का। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, ये हमारा कैथोड और ये हमारा एनोड। देखिएगा सब, इसमें पड़ा है कॉपर सल्फेट, कौन सा सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। कितने पार्ट में टूटा होगा, 2 पार्ट में। Cu2 प्लस कहां पड़ा होगा, एक्वस में, और क्या पड़ा होगा, SO4 2-, ये भी कहां होगा, एक्वस सॉल्यूशन रहा होगा क्या, बिल्कुल सर। चलो ये भरा हुआ है इस तरीके से, इसमें पहले से Cu2 प्लस है, SO4 2- है, और कौन है, H2O। अब ध्यान से समझना, मान लो कि तुमने 100 कॉपर सल्फेट लिया है इस सॉल्यूशन में, मानने की बात कर रहे हैं, तो 100 Cu2 प्लस रहा होगा और 100 ही SO4 2- रहा होगा, सारे के सारे टूट गए होंगे, स्प्लिट हो गए होंगे। अब जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तो ये रॉड तो पॉजिटिव चार्ज है और ये रॉड क्या है, नेगेटिवली चार्ज। एनोड जो है, इस एनोड पर क्या हो रहा होगा, जो Cu रॉड है खुद सॉलिड स्टेट में, वो क्या कर रहा होगा, Cu2 प्लस बन करके सॉल्यूशन में जा रहा होगा और प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन ये इसी रॉड पर छोड़ रहा होगा, जिससे ये प्लस है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। और कैथोड पर क्या हुआ होगा, यहां पर जो सॉल्यूशन वाला Cu है, जो एक्वस सॉल्यूशन में Cu2 प्लस, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा और क्या बनाया होगा, Cu सॉलिड स्टेट में जाकर के डिपॉजिट हो रहा होगा। हो क्या रहा है देखना, यहां से कोई कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन यहीं लूज करके और सॉल्यूशन में आता है Cu2 प्लस बन के, क्या बन के आ रहा है, Cu2 प्लस बन करके, और सॉल्यूशन से उसी समय एट द सेम टाइम। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी सर्किट में, ठीक है, जो कनेक्टिंग वायर्स हैं उनका थिकनेस कुछ भी हो, मोटाई कुछ भी हो, कहीं मोट हो कहीं पातर हो, कोई फर्क नहीं पड़ला, करंट हमेशा सेम हो हर जगह, और हर क्रॉस सेक्शन से पास होने वाला आवेश माने चार्ज भी सेम रही है, सब इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम रहेगा। सेम टाइम में किसी क्रॉस सेक्शन से पास होने वाले इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम होता है, फिजिक्स क्लास 12,
है ना। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक जगह से मिला है, मतलब इधर से 2 इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहा है, इधर से 2 इलेक्ट्रॉन इधर आना चाहिए, तभी तो सर्किट मेंटेन रहेगा, क्लोज सर्किट रहेगा, करंट फ्लो करता रहेगा। एट द सेम टाइम ये 2 इलेक्ट्रॉन लिया, किससे लिया, इससे, और ये खुद क्या बन गया, कॉपर सॉलिड स्टेट में, इस रॉड वहां पर बैठ गया। अब समझना था क्या, ये जो एनोड था हमारा, ये इम्प्योर कॉपर था, याद करना, ये इम्प्योर इसीलिए मोटा ले लिए हैं, और ये हमारा प्योर कॉपर था। और ये क्या है, प्यूरिफिकेशन है, याद करो आप 10th क्लास, प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर। कॉपर का क्या है, ये प्यूरिफिकेशन है, ठीक है। और इसमें क्या है, इंप्यूरिटी, कुछ माटी बालू कंकड़ पत्थर या कॉपर के अलावा कुछ चीज है अगर अंदर में, तो हो क्या रहा है, एक एक कॉपर का एटम तो इलेक्ट्रॉन लूज कर करके बाहर ही निकल जा रहा है, सब धीरे धीरे सब बाहर ही आ जा रहा है सॉल्यूशन से। और अगर धीरे धीरे बाहर आ जा रहा है तो रॉडवा धीरे धीरे गलने लगेगा, हो कि नहीं गलेगा, गलने लगेगा। और जो एक अंदर इंप्यूरिटियां होगा वो सब कहां गिरेगा, इस जगह आकर के गिर करके बैठ जाएगा। और यही क्या है आपका 10th में अगर याद है तो क्या बोले थे, एनोड मड बोले हुए थे। क्या बोले हुए थे, एनोड मड। आई रॉडवा धीरे 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 मोट होते जाए। कारण का बा कि जवन कॉपर यहां से निकलत बा, एगो कॉपर निकलत बा तो एगो कॉपर जाकर के वहां बैठ जात बा, इलेक्ट्रॉन लेके बैठ जात बा, इलेक्ट्रॉन लेके। तो खाली यहां से यहां कौन जा रहा है, कॉपर। अगर इनडायरेक्टली बात करो तो यहां से कॉपर निकल रहा है मीडियम में, पानी में, मतलब मीडियम जैसा काम कर रहा है, ओकरे में से कॉपर फिर वहां जाके बैठ जा रहा है। कॉपर निकल रहा है, कॉपर बैठ रहा है, कॉपर निकल रहा है, कॉपर बैठ रहा है। तो जो इंप्यूरिटी है वो सब कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और यही 2 रिएक्शन और यही वाला सेल था। अब बताइए कि क्लास 10th में आप लोग पढ़े थे कि नहीं, बोला पढ़ा रहा ना, ठीक है। आगे अगले क्लास में हम लोग देखेंगे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, कितना बनेगा, कितना करंट लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कितना वॉल्यूम होगा, इन सब की चर्चा हम लोग करेंगे किसमें, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में।